So, good afternoon, students. Today we are going to continue our fourth chapter, Decimal System from 4.9. आज हम 4.9 का क्वेश्चंस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमारा जैसे कि कोविड-19 चल रहा है तो इसमें कुछ सिलेबस हमारा हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. उसमें 4.1, 4.2 और 4.3 आपको लोगों को नहीं करना. आपको 4.4 से करना है, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और जो जो करना है मैं आपको वो करवा देता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं 4.9 के क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ नहीं करना. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12.96 बाई 6. बाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं. 12.96 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना हम सबको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब पॉइंट वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. बस आप एक क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद आपने एक अगर ठीक से समझ गए तो ये आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है. 6, 7, 8, 9, 10 जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आप पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो पॉइंट देके घबराना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत शानदार तरीका है. आपको सेम एज इट इज वैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते थे. 12.96 मल्टीप्लाई बाई 6 करा. ठीक है, आप इसको सिंपली वैसे मल्टीप्लाई करो जैसे हम इसको करते हैं. 12 आप इसको वही पढ़ो, 1296 पढ़ो. भूल जाओ यहाँ पे पॉइंट लगा भी था. ठीक है, बिगर पॉइंट के आप इसको मल्टीप्लाई करो आंख बंद करके जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो. 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 9 5 45, 9 6 54, 55 56 57, 6 1 6 6 2 12, 13 14 15 16 17 17, 6 1 6 7. इतना कर लिया आप लोगों ने. ठीक है, जब आपने ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद देख लो ये जो पॉइंट है कितने नंबर के बाद है. पीछे से नंबर गिनते हैं हमेशा. यहाँ पे पॉइंट है 2 नंबर्स के बाद. यहाँ पे पीछे से काउंट करते हैं 1 और 2. पीछे से देखो जो पॉइंट लगा हुआ है वो 2 नंबर के बाद है. तो आपको आंसर में भी पीछे से गिन के पॉइंट लगाना है 1 और 2. मान लो अगर पॉइंट यहां पे लगा होता तो आप 3 नंबर गिनते 1 2 3 और आंसर में आप पॉइंट कहां लगाते 1 2 3. यहां पे समझे. कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना और उसके बाद आपको पॉइंट लगाने के लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ये पॉइंट था कितने नंबर के बाद लगा हुआ था पीछे से, यानी कि यूनिट प्लेस से जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है उसी तरह आपको आंसर में भी उतने नंबर के बाद पॉइंट लिखना है, यानी कि पॉइंट लगाना है. ठीक है, क्लियर हुआ. सेकंड क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 1.3 है, 1.325 मल्टीप्लाई बाई 8. इसको मल्टीप्लाई करो सिंपली ऐसे जैसे हम करते हैं. 40 4 40 8 9 10 11 12, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने. 5 8 40 होता है, 8 1 8 8 2 16 17 18 19 20, 8 3 24 25 26, 8 1 8 9 10. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1 2 3. तो आप आंसर में भी पॉइंट 3 नंबर्स के बाद लगाएंगे. पीछे से गिन लो 1 2 और 3. यहां आपका आंसर आ जाएगा. वेरी सिंपल, इसी टाइप से करना है. थर्ड वाला करके देख लो. 124.72 मल्टीप्लाई बाई 7. इसको करो. 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49 प्लस 1 50, 50 का 0 कैरी ओवर 5, 7 4 से 28, 29 30 31 32 33, 7 2 14, 15 16 17, 7 7 प्लस 1 8. पॉइंट कितने नंबर के बाद है 2 नंबर के बाद है. तो आप भी पॉइंट पीछे से 2 नंबर के इनके लगा दीजिए. इजी है. इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है. ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, स्पेस हम बची हुई है. ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए, पॉज करके भले आप कॉपी कर सकते हैं.
34.123 मल्टीप्लाई बाई 13। कैसे करेंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, क्रॉस लगाया, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 9 का 9, 6 7 8 9, 5 3 4 4 करा। अब पॉइंट लगा दो। पॉइंट कितने नंबर के बाद है यहाँ पे? 1 2 3। तो आप पीछे से 3 नंबर गिनो, 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सिंपल है, कर पाएंगे आप लोग? श्योर? चलिए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, सो ये और इजी है। सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको 5th और 6th होमवर्क में दिया है, वो आप मुझे प्लीज करके बताइएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 6.025 है तो पीछे से 3 नंबर गिन के पॉइंट लगा देना। अब आ जाओ इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन पे। जो ये मल्टीप्लाई होते हैं जिसमें 10 100 1000 इस तरह की चीजें जो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, आप इसको अपने आप करके दिखा पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 3.7254 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा। भूल जाओ यहाँ पे पॉइंट लगाता, आप इसको ऐसे ही पढ़ो 3725। इसको मल्टीप्लाई करो सिंपल, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 0 का 0, 4 का 4, 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7, 3 का 3। पॉइंट कितने नंबर के बाद है? पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4। तो पीछे से 4 नंबर गिनो, 1 2 3 4। यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 37.2540। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है 3.7254 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। कभी भी ऐसा नंबर हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना। ये नंबर एज इट इज कॉपी कर दो, पॉइंट हटा के कर दो। आप पॉइंट भूल जाओ, यहां पे पॉइंट लगा भी था। इसको ऐसे लिख दो। मैं आपको करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। जैसे आपको अगर ये मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे? पहले तो आप इसको एज इट इज लिख दो, 37254 पॉइंट हटा के लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, 10 में कितने जीरो है? 1 0 है, तो एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद था? 1 2 3 4। तो पीछे से नंबर गिन लो 4, 1 2 3 4। आंसर आ गया। इजी है ना? अब जैसे कि अगर इसको करना हो तो 23.926 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको कैसे करेंगे? पहले तो नंबर एज इट इज कॉपी कर लो, 23926 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है, तो एक जीरो यहां पे भी बढ़ा दो। बढ़ा दिया। अब देखो पॉइंट यहां पे कितने नंबर के बाद है? 1 2 3। 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहां पे आप 3 नंबर लगा दो, 1 2 3। आंसर आ गया। या तो आप उसको लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई कर लो बकायदा, जैसे हम करते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाला और देख लो, कुछ नहीं करना। पहले तो नंबर एज इट इज कॉपी कर दो, 16372 पॉइंट हटा के कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा दो। हो गया। अब पॉइंट लगाओ। यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 2 नंबर के बाद है, तो पीछे से 2 नंबर गिनो, 1 2। यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आपका ये आ गया 16372। सेम टू सेम इसमें भी करना है। आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा हर कंडीशंस में। करो इसको। 1 2 3 7 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 में कितने जीरो है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 2 नंबर के बाद है, तो पीछे से 2 नंबर गिनो, 1 और 2। आपका पॉइंट यहां लग जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 12,307
सॉरी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 1,23,720 आपका आंसर हो गया। सिंपल है, कर पाएंगे, इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं 4.10 पे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, अब इन क्वेश्चंस को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने का भी तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 707.4.2। ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है बाई 14 से। ठीक है, करें, भूल जाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा भी था। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 5 जा 70 होता है। ठीक है, किया, उसके बाद कितना आ गया, 0 0, 7 कॉपी किया, 14 छोटा पड़ रहा है तो अपन 4 पे उतारेंगे। जब हम एक साथ दो नंबर उतारते हैं तो क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं। लगा दिया। अब 14 5 जा 70 करेंगे, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 होता है। 14 5 जा 70 लिखा, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, 4। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, भूल जाओ यहाँ पे पॉइंट लगा था। ये वाला जो पॉइंट है, आप नीचे पॉइंट लगाने की जगह ऊपर पॉइंट लगा दो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, 2, 14 3 जा 42 हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 500 आया, 0.3 लगाया। ठीक है, अब आप देखो पॉइंट यहाँ पे एक नंबर के बाद लगा था, तो हम पीछे से यहाँ पे गिन के एक नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 वाला देखो, 15 1 जा 15, यहाँ पे एक 9 है, इससे काम नहीं चलेगा तो हम दोनों नंबर ले लेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ दे रहे हैं, बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पहले से आप ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 55, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 लिखा। तो कितना बचा हमारा, 9 बचा। फिर हमने 6 कॉपी किया, फिर क्या करेंगे, 15 6 जा 90 अगेन, 15 6 जा 90, कितना बचा, 6 बचा। फिर हमने 7 कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 5 से ज्यादा हो गया तो 15 4 जा भी रह जाओ, 15 4 जा 60, कितना बचा, 7। फिर हमने क्या कॉपी किया, 5 कॉपी कर लिया, 15 5 जा 75 हो गया। आ गया आंसर हमारा, वो क्रॉस लगा हुआ है, दिख गया। चलिए अब हम आगे बढ़े, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। 78.678 डिवाइडेड बाई 18, 18 4 था 72, माइनस किया तो कितना है, 6 आया। फिर 6 कॉपी किया, पॉइंट नीचे कॉपी ना था तो हमने सीधे इसको डायरेक्ट ऊपर कॉपी करा दिया। 18 3 से 54, रिमाइंडर बचा आपका 12, 7 कॉपी किया तो 18 7 जा 126, 1 बचा। फिर 18 1 जा 18, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेस कम है इस वजह से मैं एक ही क्वेश्चन इधर कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ करें अब, चलिए। अब हमने क्या किया है, 19 को डिवाइड किया है 682.29 से। क्या हुआ, 19 3 जा 57, 19 4 जा ज्यादा हो जाता, 57, 68 में से 57 गए तो कितना बचा, 11 बचा। फिर 2 कॉपी किया,
तो फिर 19 5 से 95, 19 6 ज्यादा हो रहा था, तो फिर 112 में से 95 गए तो कितना बचा, 17 बचा। फिर हमने क्या किया, 2 कॉपी किया, हमने ये वाला जो 2 कॉपी किया था उसके बाद पॉइंट लगा दिया था क्योंकि इसके जस्ट बाद पॉइंट था। फिर 19 9 171, 171, तो उसमें से 1 रिमाइंडर बचा, फिर 9 कॉपी किया, फिर 19 बचा 19। तो हमारा आंसर क्या आया है, 35.91, ये 35 है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है फोर्थ वाला, समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़े, चलिए। सो अब आपको क्या करना है, 115.44 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, करो। सो 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, ठीक है। माइनस करो, 8, कितना बचा, 7 बचा, और ये 0 0। 115 में से 108 का तो कितना बचा, 7 बचता है, ओके। अब ये जो पॉइंट है नीचे की जगह सीधा ऊपर लगाओ, 12 12 12 12 12 12 4 40, 12 5 60, 12 6 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 6 12 5 60, 12 6 72, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 0 बचा, कॉपी किया 4, 12 2 24। इसमें डिवाइड करने में कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट वाली बात है, पॉइंट कैसे लगाना है। आप तो डिवाइड करते शुरू हो जाओ, जैसे जहां पॉइंट आ जाए तो वो पॉइंट नीचे की जगह आप ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर आंसर्स लिख लो अपने। उसके बाद देख लो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी आंसर में पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, आंसर आपका दोनों कंडीशंस में सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़े, ओके। सो ये हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, 13 को डिवाइड किया हमने 77.792 से, तो 13 5 65, रिमाइंडर कितना बचा 12, पॉइंट जो नीचे आना था वो सीधा ऊपर शिफ्ट कर दिया, 7 कॉपी किया, फिर 13 9 117, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 10, फिर 9 कॉपी किया, 13 8 104, फिर रिमाइंडर कितना बचा 5, फिर 2 कॉपी किया, फिर 13 4 52, सिंपल। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.984, ये 5 है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। 5.984, क्लियर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए आगे बढ़े। सो अब हम आ गए हैं डिवाइड की तरफ, जिसको 10 100 1000 इन तरह के नंबरों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया था, जिस तरह मल्टीप्लाई करना इजी होता है उनके साथ जहां पे 10 100 1000 जीरो वाली कोई वैल्यू होती है, उसी तरह इन नंबर्स को भी डिवाइड करना बहुत इजी होता है। इसमें आपको इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करोगे तो लंबा पड़ेगा, 10 1 10 10 2 10 3 30, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन इससे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं, आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको इस तरह का नंबर मिल जाए जहां आपको 10 से डिवाइड करना पड़ जाए 100 से, और वो कोई क्वेश्चन पॉइंट में हो, तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। वो करने का सबसे आसान तरीका ये है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 336.23 लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं लिखा। पहले तो आप इसको ऐसे सिंपली डिवाइड करके देख लो, 10 3 30, कितना बचा 3, 10 3 36, पॉइंट आया इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, 10 6 60, ठीक है, कितना बचा 2,
फिर यहाँ पे कितना है 3, कितना बचा 3 बचा, तो 10 2 जा 20। ठीक है, 10 2 से 20 किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। फिर यहाँ पे खत्म हो गया। ऑलरेडी जब पॉइंट लगा देते हैं तो हम कितने की जीरो लगा सकते हैं। फिर आपने जीरो लगाया, 10 3 जा 30 और हमारा आंसर आ गया। आप इसको इस टाइप से कर लीजिए या फिर सीधा सिंपल सा आपका काम बता देता हूं जो आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, सिंपल सा मेथड ये है, 336.23 लिखा था। ठीक है, लिखा था। अब आप ये देखिए इसको डिवाइड किससे करना था, 10 से करना था। 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है। पॉइंट कहां पे लगा है, यहां पे लगा है। अगर एक जीरो है तो इस पॉइंट को एक नंबर खिसका दो, 2 जीरो होते तो इस पॉइंट को 2 नंबर खिसका देते। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमने इस पॉइंट को इधर खिसका दिया तो 33.623। सिंपल। और इस क्वेश्चन में पॉइंट कंफर्म नहीं कहां पे लगा हुआ है, आई थिंक सो इसमें पॉइंट यहां लगा हुआ है, यहां मान लेता है। मेरी बुक में तो अवेलेबल नहीं है कहां लगा हुआ है, तो फिर भी हम यहां पे मान लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, 2062.5 डिवाइडेड बाई 10 था, एक जीरो था तो इस पॉइंट को इधर खिसका दो, यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा 206.25। ये आपका आंसर आ गया। 100 है, इसमें क्या करेंगे अभी बताता हूं आपको। इसमें क्या है, इसमें 2 जीरो लगे हुए हैं, तो क्या करोगे आप, इसको 2 नंबर खिसकाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी है तो एक नंबर आप जीरो बना लो, एक जीरो बना लिए, एक नंबर ऑलरेडी है ही, और 88 एज इट इज लिख दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। सिंपल है। और यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, पॉइंट के वजह से सिंगल छोड़ते नहीं है ना, तो जीरो लगा दिया। उसी तरह इसको करके बताओ, 4182.5 डिवाइडेड बाई 100 था, 2 जीरो थे, 2 नंबर खिसका दो, 1 और 2 यहाँ पे खिसका दो, तो क्या जाएगा 41.825। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलो तो हम आगे बढ़े। अब इसमें क्या है 446.26 है डिवाइडेड बाय 1000 है, कुछ नहीं किया हमने। कितने जीरो है, 3 जीरो है, और यहां पे हमें 3 नंबर खिसका देना है, 1 2 3, तो पॉइंट आपका यहां लग जाएगा, 0.442626, यहां पे जीरो लगा दो, आ गया। उसी तरह इसी में करना है, 40.862 डिवाइडेड बाई 1000 था, 3 नंबर किसका दो, 1 2 तो ऑलरेडी एक नंबर और बढ़ा दो, 0408662, यहां पे पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए तो हम आगे बढ़े। चलिए सो नाउ अब हम आ गए अपने 4.15 पे, सॉरी 15 पे। अभी हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देख के आप प्लीज घबराए मत कीजिए, जितने बड़े दिखते होते इजी होते हैं। क्वेश्चन ये है, अ पर्स हैज 28 रुपीज एंड 3 कॉइन ऑफ 50 पैसे ईच, एक्सप्रेस द अमाउंट इन द पर्स इन रुपीज। एक पर्स में 78 रुपीज है, ठीक है, और 3 कॉइन है 50 पैसे के, यानी कि 50-50 पैसे के 3 कॉइन है। तो हमें बताना है टोटल पर्स में कितने रुपए, 50 पैसे 50 पैसे यानी कि 1 रुपया, प्लस 50 रुपए यानी कि 1.5 रुपए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के आंसर क्या लिखेंगे, 78 रुपीज एंड 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। 78 रुपीज एंड 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। 50 पैसा के कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, तो कितने पैसे हो गए, 150 पैसे हो गए। 78 रुपीज है ही है एज इट इज। 150 रुपए में कितने रुपए मिले हुए हैं, 1 रुपया। 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है, ठीक है, तो 1 रुपी मैंने इधर निकाल लिया, बचा कितना 50 पैसा। तो 78 प्लस 1 79, तो 79.50
रुपीज, इतने रुपए आपके पर्स में थे। क्लियर हुआ? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ए पीस ऑफ ए कॉर्ड इज 6.95 मीटर लॉन्ग, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। यानी कि एक कॉर्ड है जो 6.95 मीटर लंबी है, आपको इसको सेंटीमीटर में बताना है कितनी लंबी हुई। तो हम क्या जानते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए कॉर्ड है 6.95 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो लेंथ इन सेंटीमीटर 6.95 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 695। क्लियर हुआ? हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, डॉली परचेज 78 ग्राम 95 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ गोल्ड डिड शी बाय। यानी कि जो डॉली है उसने 78 ग्राम और 95 मिलीग्राम का गोल्ड खरीदा। तो आपको ये बताना है कि टोटल उसने गोल्ड कितना खरीदा ग्राम्स में, यानी कि सीधी सी बात है मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने 95 को डिवाइडेड बाय 1000 किया तो हमारा आंसर क्या आया, यहां पे देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3, और यहां पे कितने नंबर हैं, 1 2। क्या बताया था मैंने आपको, जब हम कभी डिवाइड करते हैं इस तरह की चीज को, तो आप देख लो यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 3 नंबर गिन के आप पॉइंट खिसका दो, तो 1 2 और एक नंबर और बढ़ा दो, 3 हो गए। तो आपका ये वाली जो टर्म है वो ग्राम में आ गई है। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ये आप लिख देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपका इस तरह का कुछ आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। ओके, सो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, अंकिता बॉट अ पर्स ऑफ 275.50, a wallet of 450.50 and a bracelet of for 734.50. Find the total amount spent altogether by अंकिता। अंकिता ने ये 3 चीज खरीदी हैं, तो आपको बताना है अंकिता ने टोटल कितने रुपए का सामान खरीद लिया। सीधी सी बात है, प्लस करना है। कॉस्ट ऑफ ब्रेसलेट, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं, कितने का, 734.50, ये रुपीज है, पॉइंट के बाद वाली चीज पैसे में होती है। कॉस्ट ऑफ वॉलेट 450. कॉस्ट ऑफ पर्स 275.50, कुछ नहीं करना, 0 का 0 0 0 0 0 5 5 10 10 प्लस 5 15 5 कैरी ओवर 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0 कैरी ओवर 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का 6। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल अमाउंट आ गया, कितना खर्च हुआ, सीधा सीधा प्लस होना था। इसी तरह आपको कॉपी कर लेना। आगे बढ़े, चलिए। जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज 260.48 for 6.4 किलोमीटर, हाउ मच डिड ही चार्ज पर किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने 6.4 किलोमीटर के लिए इतने रुपए चार्ज किए। तो आप बताइए 1 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज करेंगे। ये चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, जब भी आपको ज्यादा की चीज दी हुई हो और एक ही चीज निकालनी हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हम 260.48 को डिवाइड करेंगे 6.4 से। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जहां ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं, जो ये नीचे भी पॉइंट है ऊपर भी पॉइंट है ना, तो आप एक पॉइंट इसका हटा देंगे, ये हो गया 64, और जो ये 0.4 के पहले लगा है इसको इधर खिसका देंगे।
समझ आया? 2604.8 डिवाइडेड बाई 64। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, ये 64 हो गया। 64 को आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। 64 की टेबल तो पता है, किसी को आती नहीं है, फिर भी आप मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। फिर आप 64 को 2604.8 से डिवाइड करके देखेंगे, 2604.8 से डिवाइड करेंगे तो 64 4 सा होता है 256। मल्टीप्लाई मैंने करके देख लिया था रफ में, तो 256 में से कितना रिमाइंडर बचा, 4। फिर हमने एक 4 कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद 64 छोटा पड़ रहा है, फिर आप एक नंबर और कॉपी करेंगे। जब आपको पता है हम 2 नंबर एक साथ कॉपी करते हैं तो एक जीरो चढ़ा देते हैं, एक जीरो चढ़ा दिया, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ना कि पहले लगाएंगे। पॉइंट जो उसका था ऊपर लगाया, उसके बाद 64 7 ज़ा 448, तो आपका आंसर आ गया 40.7। आंसर आपका आया 40.7। क्या आ गया आपका ये, फेयर ऑफ चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन इजी, बस ये इसमें डिवाइड वगैरह हैं वही थोड़े से आपको टफ पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 6th क्वेश्चन बहुत इजी आ चुका है। रितिमा हैज 100 रुपीज नोट इन हर पर्स। 6th क्वेश्चन है। शी बॉट वेजिटेबल वर्थ 33 एंड फ्रूट वर्थ 46.50। हाउ मच मनी शी हैज नाउ। रितिमा के पास 100 रुपीज का एक नोट था, ठीक है, उसने 33 रुपीज की वेजिटेबल्स खरीदी और 46.50 रुपीज के फ्रूट्स खरीद लिए। तो आप बताइए ये दोनों चीजें खरीदने के पास रितिमा के पास कितने पैसे बचे। तो अमाउंट इन रितिमा पर्स 100 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल 33 रुपीज, 100 में से 33 गए तो कितना बचा, 67 रुपीज। रिमेनिंग 67 बचा, उसके बाद उसने फ्रूट्स भी खरीदे, कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स 46.50। उसके बाद रिमेनिंग कितना पैसा बचा, 20 रुपए 50 पैसे, ठीक है, सिंपल था। 100 रुपीज थे, वेजिटेबल खरीदी, उसको माइनस किया तो 67 बचा। 67 में से उसने फ्रूट्स भी खरीदे, फिर 46.5 रुपीज के 40 थे फ्रूट्स थे, वो खरीदे, फिर उसको माइनस किया तो हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो 7th क्वेश्चन ये है, इफ 1 यूरो करेंसी साइन ऑफ यूरोपियन मनी यूनियन कैन बी एक्सचेंज फॉर 68.25, यानी कि 1 यूरो की जो एक्सचेंज वैल्यू है 1 यूरो 68.25 रुपीज का, हाउ मैनी रुपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर 1000 यूरो, यानी कि 1 यूरो इतने रुपए का है, तो 1000 यूरो की कॉस्ट कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, पॉइंट वाला नंबर तो भूल जाओ, पॉइंट लगाता है, जितने नंबर है 1 2 3 उतने नंबर गिन के आप जीरो पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। डिवाइड में पॉइंट यहाँ खिसक सकता है और मल्टीप्लाई में यहाँ खिसक जाएगा, या फिर आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा देना। करके दिखा देता हूं मैं आपको, नहीं तो आप कहोगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 2 8 6, 1 2 3, 2 नंबर के पॉइंट लगा दो, 1 2 1 2, ये आंसर में ला लो 68250, 68250, सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए। सो 8th क्वेश्चन, in exchange for $100 a sum of 6725 was obtained, how many rupees will given in exchange of $1, यानी कि $100 का जो कॉस्ट है वो कितना है, 6725, तो $1 का कितना होगा। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ज्यादा की बताई गई हो वैल्यू और एक की निकालना तो हमेशा डिवाइड करते हैं, तो अब 6725 को 100 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी इस तरह का नंबर आपको डिवाइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको,
नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो, तो ऊपर से 2 नंबर गिर के पॉइंट लगा दो, 1 और 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 62.75। अगर यहाँ 3 जीरो होते तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाता, 4 जीरो होते तो यहाँ पॉइंट लग जाता, ऐसा आंसर आ जाता 0.6275। अभी हाल फिलहाल 2 जीरो है तो 2 पॉइंट लगेंगे, 67, सॉरी मैंने नंबर आगे पीछे कर दिया, ये 7 है और ये 2 था। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था इसमें। आगे बढ़े, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला हमारा। ए पाथवे इज 0.755 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि ये पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर में कुछ कम है। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है ना, ठीक है। अ मार्कर इज पुट आफ्टर ईच मीटर, एक मार्कर है उसको हर एक मीटर के बाद रखा जा रहा है, 1 मीटर, फिर दूसरे मीटर पे रखा, फिर तीसरे मीटर पे रखा। फ्रॉम द स्टार्ट हाउ मैनी मार्कर वॉज पुट, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.755 किलोमीटर है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। तो अब इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 755 मीटर आ गया। ये पॉइंट 3 नंबर थे तो 3 नंबर खिसक गया, तो 755 आ गया हमारा मीटर में। अब बोला गया लेंथ बिटवीन 2 मार्कर्स 1 मीटर, 755 मीटर में एक बार मार्कर रखा, फिर एक बार मार्कर रखा, फिर एक बार रखा, फिर एक बार रखा, ऐसे करते करते 755 टाइम्स रखा होगा। तो नंबर ऑफ मार्कर्स कितने हैं, एक एक मार्कर रखा जा रहा है, और कितने रास्ते में, 755। सिंपल सी बात है, 755 मीटर लंबा रास्ता है तो 755 मार्कर्स रखे होंगे। तो हमने इसको कैसे किया, ऊपर हमने लेंथ लिख दी कितना लंबा है, और मार्कर कितने रखने हैं, एक एक रखने हैं, मतलब दोनों के बीच में एक एक मीटर का डिफरेंस है, तो बस 755 डिवाइडेड बाय 1, तो 755 मार्कर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था, एक रास्ता था 0.755 किलोमीटर लंबा, और बोला गया था हर एक मीटर के बाद एक मार्कर रखा जा रहा है, तो हमें बताना है टोटल कितने मार्कर रखे गए हैं। तो हर एक मीटर के बाद, बात पूरी मीटर में हो रही, तो पहले इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, तो 755 मीटर आ गया हमारा आंसर। फिर लेंथ बिटवीन 2 मार्कर्स, जो मार्कर रखने की लेंथ है वो 1 मीटर की है, तो कितने मार्कर्स रखे होंगे, लेंथ ऑफ पाथवे इतना हुआ, फिर नंबर ऑफ मार्कर 1 थे तो 755 मार्कर्स आ गया। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 10th क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन ये है, ऑन अ कोल्ड ड्रिंक बोतल इट्स कैपेसिटी इट्स मेंशन्ड एज 740 मिलीलीटर, यानी कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 740 मिलीलीटर की है, ठीक है। यानी कि उस कोल्ड ड्रिंक बोतल में 740 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक आ सकती है। इफ 10 such bottles are emptied in a empty container, अगर ऐसी 10 बोतल यानी कि 740 मिलीलीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको किसी कंटेनर में, एक किसी डब्बे में हम कोल्ड ड्रिंक ऐसे खाली कर दें, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक विल इट कंटेन, तो उस डब्बे में टोटल कितनी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। सीधी सी बात है, ये एक बोतल है, इसमें 740 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक होती है। अगर ऐसी 10 बोतल्स होंगी और हम ये 10 बोतल इसमें डाल देते हैं, तो आपको बताना है इस कंटेनर के अंदर कितनी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, लीटर्स में बताना है, ठीक है। ये मिलीलीटर में याद रखना, 740 मिलीलीटर, आपको पता है ना 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, जैसा किलोमीटर होता है, जैसे केजी होता है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, उसी तरह मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो कोल्ड ड्रिंक है ना बोतल 740 मिलीलीटर, पहले तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, 1000 से डिवाइड, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। कभी भी आप हमेशा याद रखना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। सीधी सी बात है, अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, 10। कोल्ड ड्रिंक इन ए कंटेनर,
तो आप क्या करोगे, 740 एक बोतल की क्वांटिटी थी, ऐसी कितनी बोतल्स है, 10 बोतल है, तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बताइए, कितना आ गया। आप इसको वैसे भी कर लीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो। कितना आ गया, 7400 आ गया। यानी कि टोटल जो कोल्ड ड्रिंक है वो कितनी है, इतनी है मिलीलीटर, ठीक है, ओके, समझ आया। अब इसको आपने करा क्या है, इतना हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक था, अब इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 1 2 3, यहां पे लगा दिया पॉइंट। आप इसको ऐसे लगा कर लीजिए या फिर डिवाइड कर करके देख लीजिए, आंसर आपका दोनों सूरतों में सेम ही आएगा, भले आप ये वाली स्टेप मत लिखिएगा, ठीक है। 7.4 लीटर, 7.400 कोई फर्क नहीं पड़ता, 7.4 लीटर आपकी कैपेसिटी हो गई उस टैंकर की, उस कंटेनर की जिसमें आपने कोल्ड ड्रिंक्स खाली करी थी। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़े, चलिए। सो ये जो 11th क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, ईच सोप केक वेट, सोप केक यानी कि साबुन 70 ग्राम, एक साबुन की जो वजन है वो 70 ग्राम है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ कार्टून कंटेनिंग 100 सोप। तो आपको बताना है उस कार्टून का वेट कितना होगा जिसमें 100 सोप रखी हुई है। अगर एक सोप का जो वेट है वो 70 ग्राम है, तो 100 साबुनें रखी हैं एक डब्बे के अंदर, उसका वेट कितना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, हो जाएगा। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और सस्पेंस बाकी है। इफ द एम्प्टी कार्टून वेट इज 1 kg, अगर एक कार्टून का वेट ऑलरेडी 1 kg है और एक साबुन का जो वेट है वो 70 ग्राम है, अब इसमें इस तरह की 100 साबुन रखी गई है, तो क्या होगा देखते हैं। वेट ऑफ ईच सोप, एक साबुन का वेट है 70 ग्राम, नंबर ऑफ सोप केक, टोटल सोप कितनी है 100, 100, वेट ऑफ ऑल सोप्स इज इक्वल्स टू, टोटल वेट कितना हो गया 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे यानी कि 700 ग्राम। 700 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 0 से 3 0 कट गए होंगे तो 7 kg होगा। 7000 ग्राम बोल दो या 7 kg बोल दो, बात बिल्कुल बराबर है, ठीक है। वेट ऑफ एम्प्टी कार्टून, जो कार्टून का वेट कितना था 1 kg, वेट ऑफ कार्टून कंटेनिंग 100 सोप केक 7 kg था, प्लस 1 kg आपका कार्टून का था, तो टोटल हो गया 8 kg। तो उस पूरे कार्टून का जो वजन है 8 kg हो जाएगा। चलिए, मैं चाहता हूँ 12th क्वेश्चन आप लोग प्लीज मुझे करके दिखाएं खुद से, ना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।